अरे सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया, सुन ले तू तेरी बारी है उमर लटकाती है कमरी, जरा रुक जा रे रुक जा रे, सुन ले दशा भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ने के बाद ग्वालिनी खींचती हुई ले जा रही। भगवान ने देखा उसी ग्वालिनी का बेटा उसी रास्ते से आ रहा है। मुरलीधर ने उसके बेटा को इशारे से बुलाया और ये कहा, भैया तेरी मैया हमें जबरदस्ती माखन खिलाने के लिए घर बुला कर ले जा रही है और हमारी इच्छा नहीं है, इसलिए एक काम करो, मेरे बदले तुम चले जाओ। ग्वालिनी नहीं समझी नाटक क्या हो रहा है, मगर उसी समय करी चालाकी फौरन भागे कन्हैया। भगवान कन्हैया उसी ग्वालिनी के बच्चे का हाथ पकड़ाने के बाद यशोदा मैया के आंगन में आते हैं और यशोदा मैया से बात कही, मैया हमें माखन तो बहुत तेज भूख लगी है। यशोदा मैया कहने लगी, आओ लाला हम तुम्हें माखन खिलाते हैं। भगवान बोले, मैया बहुत थोड़ा माखन लेके आना, मैं बहुत छोटा हूं, बहुत कम खाता हूं। मैया कहने लगी, मेरा लाला वास्तविक बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, हम बहुत कम माखन लाएंगे तुम्हारे लिए। याद रखना भाइयों, यही कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से क्या कहते हैं, मैं सकल धरा को भार सारथी त्यारो,
और यहाँ क्या कहते हैं, यशोदा मैया से मैं बहुत छोटा हूं, और अर्जुन से क्या कहा कि सारे भूमंडल का वजन हमारे अंदर, हम इतने बड़े। याद रखना भाइयों, यशोदा मैया माखन लेकर के आई। भगवान धीरे से बोले, देखा मैया तुमने, हम इतने छोटे हैं और बहुत कम खाते हैं, फिर भी ग्वालिनी तुमसे शिकायत लेकर के आती है, कहती मेरा माखन खा लिया, वो कहती मेरा माखन खा लिया। अब तुम बताओ मैया, मेरा कितना छोटा पेट है, मैं किन किन का माखन खा सकता हूं। यशोदा कहने लगी, मेरा लाला किसी का माखन नहीं खाता है। कोई बात नहीं, आने दो, शिकायत करने वालों को हम भरा देंगे। आज तो तुम घर में हो। भगवान बोले तुम चिंता न करो, कोई न कोई आजू आ रही होगी। क्या कहा यशोदा मैया, कोई न कोई आज भी आ रही होगी। तब तक वही ग्वालिनी अपने बच्चा की कलाई पकड़े हुए यशोदा के द्वारे पर पहुंच गई। आवाज लगाई यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया बाहर निकल के आई। कहा क्या हुआ? जवाब दिया, देखा मैया तुमने रोज कहती हो कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, लेकिन आज हम रंगे हाथ पकड़ के लाए। यशोदा बोली, ग्वालिनी। यशोदा मां कहने लगी, ओ ग्वालिनी घूंघट टाल, देखी जरा पट खोल के है जू किन को लाल। ग्वालिनी ने जैसे ही चेहरा से घूंघट हटाया, अपने बच्चे की कलाई अपने हाथ में देखी, कहने लगी, यशोदा मैया मैं यमुना की सौगंध खा के कहती हूँ, घर से चली तो कन्हैया कोई लेके चली थी, लेकिन रास्ता में क्या हो गया ये हमें नहीं मालूम है। तब तक भगवान आ गए, बोले देखो मैया ये ग्वालिनी कितना झूठ बोलती है। अरे हम घर में और ये कह रही है कि हमने माखन चुराया। ग्वालिनी कहने लगी, ठीक है कोई बात ना यार, तुम बच गए, आगे मालूम पड़ेगी। ग्वालिनी तो चली गई, रहता पैता मना मनसुखा छदामी श्रीदामा सभी ग्वाला आ गए और बोले, कन्हैया अरे कैसी गुजरी रे गुजरी से कन्हैया, कैसी गुजरी। ग्वाला कहने लगे, कन्हैया का कैसी गुजरी। भगवान बोले, अरे तुम तो हमें छोड़ के चले जाता हो, फंस जाते हैं हम। कोई बात नहीं, जो हुआ वो ठीक ही है। अरे कैसी गुजरी, कैसी गुजरी रे गुजरी, कैसी गुजरी गुजरी से। मेरे भैया आज इस तरह से भगवान माखन चोरी कर रहे हैं। एक दिन मुरलीधर ने क्या देखा, सभी ग्वालों से ये कहा कि आज कहीं और चोरी नहीं करेंगे, आज यशोदा मैया के आंगन में ही चोरी करेंगे। सब ग्वाला यशोदा के आंगन में पहुंचे हैं तो क्या देखा, माखन सीके पर है। भगवान कन्हैया ने हाथ में छड़ी उठाई है और छड़ी लेकर के जब मटकियों में मारना प्रारंभ किया है तो मटकियां फूटने लगी, माखन गिरने लगा, ग्वाला माखन खाने लगे। तो मनसुखा ने धीरे से बात कही, कन्हैया तेरी लीला परंपार है। क्या? मनसुखा बोला, कन्हैया सुनो, आज पक्के माखन चोर बने हो तुम। मनसुखा ने क्या कहा, आज पक्के माखन चोर हो। कैसे? अरे मनसुखा दही भी खाता है और बातें खूब बनाता है, लाला चोरी का करना तो घर में ही सीखा जाता है। लाला चोरी का करना तो घर में ही सीखा जाता
चोरी करना घर से ही सीखा जाता है। अरे अपने घर में चोरी करते पकड़ जाओ तो मार कम पड़े। मेरे भैया भगवान कन्हैया बोले देखो मनसुखा भैया माखन खाओ, लेकिन तब तक यशोदा मैया घर में आई तो माखन की मटकियों को टूटा हुआ देखा। यशोदा ने एक बात कही, कन्हैया माखन खा लेते इसकी हमें कोई चिंता नहीं थी, लेकिन चिंता केवल इस बात की है तुमने हमारी सास के हाथ की मटकियां तोड़ दी है। क्या कहा? हमारे सासु की निशानी थी वो मटकी तुमने तोड़ दी। आज के बाद हम तुम्हें बांध के रखेंगे। और याद रखना भाइयों, हर आदमी कोई ना कोई निशानी रखता है घर में। आजकल देखा जाए तो घर में कोई बड़े बूढ़े बब्बा हैं और बड़े बूढ़े बाबा की निशानी रख ली जाती। कोई लाठी रखे हैं बाबा की, कोई बाबा को कमंडल रखे हैं। लेकिन एक बात और है, जब तक बाबा जिंदा रहे तब तक बाबा को रोटी की नहीं पूछी गई।